हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग में यूज होने वाले कॉमन टर्म्स को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जो सबसे पहला टर्म है वो है एचओ। एचओ का मतलब हेड ऑफिस, मतलब मेन कंपनी जो है उसको यहाँ पर एचओ बोला जाएगा। ब्रांच को आप लोग BR डॉट करके भी लिख सकते हैं। गुड इनवॉइस टू ब्रांच का जनरल मीनिंग होता है गुड सेंट टू ब्रांच। एक ब्रांच जो इंडिया में है किसी भी कंपनी का, उसको हम लोग यहाँ पर इनलैंड ब्रांच बोलेंगे। और फॉरेन ब्रांच का मतलब वो ब्रांच जो आउट ऑफ इंडिया है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि दिल्ली में है, तो वो कंपनी हो सकता है कि दिल्ली में भी ब्रांच खोले या आउट ऑफ दिल्ली दूसरे स्टेट में भी ब्रांच खोल सकता है। अगर दूसरे स्टेट में भी खोलता है तो भी उसको हम लोग इनलैंड ब्रांच ही बोलेंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री अगर कोई ब्रांच खोलता है तो उसको फिर हम लोग फॉरेन ब्रांच की कैटेगरी में लेकर आते हैं। ये तो बहुत इजी सा टॉपिक था आपके लिए कि हाँ फॉरेन ब्रांच मतलब आउट ऑफ इंडिया, इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आखिर ब्रांच कोई कंपनी खोलती क्या है, क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कंपनी चाहती है कि उसका सेल बहुत ज़्यादा हो, अपने गुड्स को कस्टमर तक ईजिली अवेलेबल करा सके। तो इस वजह से और भी कारण हो सकते हैं, इनको आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा बुक में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोगों को और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आप ब्रांच को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे इनलैंड ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। फर्दर आप इनलैंड ब्रांच मतलब वो ब्रांच जो इंडिया में है उसको भी आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक डिपेंडेंट ब्रांच। एक ऐसा ब्रांच जिसका थोड़ा सेल वगैरह ज़्यादा है तो उसको इंडिपेंडेंट रखना पड़ता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। और एक छोटा सा ब्रांच है जिसमें ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं तो उसको जनरली डिपेंडेंट ब्रांच की कैटेगरी में हम लोग लेकर आते हैं। अगर हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर दो मेथड हैं, एक गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट और एट सेलिंग प्राइस वाला मेथड, और दूसरा होलसेल प्राइस वाला मेथड। जनरली बीकॉम के एग्जाम में गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट और एट सेलिंग प्राइस का जो मेथड है वही आता है, एंड गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस मेथड जो है वो ज़्यादातर बीकॉम ऑनर्स और सीए के एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो यहाँ पर अगर बीकॉम नॉर्मल लेवल पे बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड या फिर फाइनल अकाउंट मेथड पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसका आप रख लीजिएगा। जैसे जितने भी ब्रांच होते हैं उनको हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ब्रांच की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती नहीं है। और ब्रांच में कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो हेड ऑफिस ही करता है। तीन तरह के ब्रांच होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन ब्रांच। जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो कभी भी कंप्लीट सेट्स ऑफ अकाउंट नहीं रखता, जनरली वो कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट इन्हीं को मेंटेन करता है। जबकि डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो कंप्लीट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, जैसे वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सभी चीज़ों को बनाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेथड है जिसे हमें पढ़ना है वो है डेटर मेथड। डेटर मेथड को जनरली सिंथेटिक मेथड भी कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये डेटर मेथड होता क्या है, इसमें कैसे कैसे करके अकाउंटिंग बनता है। ये जो मेथड है ये अडॉप्ट किया जाता है जो स्मॉल साइज़ के ब्रांच होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं, उनमें अडॉप्ट किया जाता है। इस सिस्टम के तहत एक अकाउंट खोला जाता है। मेन अकाउंट जो है उसको हम लोग ब्रांच अकाउंट बोलेंगे और उस अकाउंट का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट और लॉस निकालना, इसीलिए वो अकाउंट होगा नॉमिनल नेचर का। और जब कभी भी जो गुड्स सप्लाई किया जाता है अंडर डेटर सिस्टम, तो दो तरीके से यहाँ पर गुड्स को सप्लाई किया जाएगा, या तो एट कॉस्ट पे सप्लाई किया जाएगा या कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर सप्लाई किया जाएगा हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को। तो उन सभी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर अकाउंटिंग करना होता है और ये मेथड बहुत ही आसान होता है। इस मेथड में जनरली आपको जो अकाउंट्स बनाने होते हैं वो हैं, एक तो ब्रांच अकाउंट, दूसरा कभी कभी ज़रूरत पड़ती है डेटर अकाउंट बनाने की, कभी कभी कैश अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। वो भी आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस मेथड के तहत आपको बनाना होता है। जैसे अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द डेटर मेथड, जो पहला अकाउंट है वो है ब्रांच अकाउंट। ये तो मेन रहेगा, इसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाते हैं। जो दूसरा है उसको हम लोग नाम देंगे ब्रांच डेटर अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में कितना कैश डेटर से मिला ये गायब रहता है, तो इसको जानने के लिए हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। और फिर ब्रांच कैश अकाउंट, वो भी कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कैश से रिलेटेड तो उसको जानने के लिए बनाते हैं।
यहाँ पर आप ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रांच अकाउंट जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। तो ब्रांच अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है। एक ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट पे बनता है और जो दूसरा ब्रांच अकाउंट है वो एट इनवॉइस प्राइस पे बनता है। आज की वीडियो में हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाना सीखेंगे एट कॉस्ट वाला ओनली, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एट इनवॉइस प्राइस पे कैसे बनता है उसको हम लोग सीखेंगे। ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा, वही डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब यहाँ भी रहता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर रहेगा एंड ऊपर में आपको डेट भी लिखना होता है। इसके बाद ब्रांच के पास जो भी एसेट्स होंगे ओपनिंग डेट में वो आपको डेबिट में सबसे ऊपर लिखना है, और जो भी क्लोजिंग डेट में एसेट्स होगा उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। एंड उसके बाद ऊपर क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे जो भी कैश उन्होंने हेड ऑफिस को सेंड किया, मतलब ब्रांच ने जो भी कैश हेड ऑफिस को सेंड किया उसको लिखना होता है। जो भी हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स सेंड किया गया उसको फिर आपको डेबिट में लिखना है। जो भी एक्सपेंसेस थे उनको भी आप डेबिट करेंगे, मतलब मिला जुला कर यही 5 चीज़ें आप लिखेंगे तो इसी से प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाता है। मैं आपको एक प्रॉपर वे में अभी बनाकर दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। फिलहाल आप ये फॉर्मेट सब नोट करते रहिए। जैसे अगर ब्रांच अकाउंट बनाना है एट कॉस्ट पे तो उसमें आप देखिए कितनी चीज़ें मैक्सिमम आ सकती है। यहाँ पर मैंने गुड्स रिटर्न वाला छोड़ दिया है, वो क्रेडिट में आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। जैसे इसको आप बस नोट कर लीजिए और ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर आप देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उसके बाद ओपनिंग डेटर भी गिवन है 15,000 और 30,000, कैश सेल 60,000 गिवन है, क्रेडिट सेल 2,28,000, और जो कैश रिसीव हुआ है डेटर से वो 2,10,000 है, और गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड कैश सेल्स गिवन है। कुछ चेक भी भेजे गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंस जो सैलरी है और रेंट है। उसके बाद क्रेडिट सेल गिवन है 2,28,000 का, और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये भी है कि कुछ गुड्स हो सकता है ख़राब होगा तो वो रिटर्न कर दिया गया, और स्टॉक एंड डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका हम लोग अभी ऐसा करते हैं कि ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है, मैं आपको सॉल्यूशन अभी दिखा देता हूँ। इस तरीके से बनेगा ब्रांच अकाउंट। अभी मैं समझा देता हूँ कि ये बना कैसे। प्रॉपर फॉर्मेट पे ही ये बेस था। ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स थे ओपनिंग एसेट्स उनको डेबिट में लिखा गया, टू बैलेंस ब्राउट डाउन लिखकर। जैसे एसेट्स यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दो ही दिखेगा, एक स्टॉक दिखेगा और एक डेटर दिखेगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो भी गुड्स हेड ऑफिस ने भेजे हैं ब्रांच को उसको आप लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच करके। फिर ब्रांच से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी आपको डेबिट में ही लिखना है, जैसे टू बैंक अकाउंट करके। ऊपर आप देखेंगे थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि चेक मिला था हेड ऑफिस से फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर डेबिट में लिखा गया टू बैंक अकाउंट, सैलरी और रेंट। फिर उसके बाद जितने भी कैश कलेक्ट हुए हैं और जिसको ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा होगा, ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी ब्रांच के द्वारा कैश कलेक्ट होता है वो सेम डे हेड ऑफिस को सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप बाय बैंक लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और रेमिटेंसेस का मतलब होता है भेजना। तो कौन कौन से कैश भेजा गया होगा, जो भी कैश सेल से आया होगा या फिर जो भी डेटर से आया होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक ये गिवन नहीं है कि कितना अमाउंट डेटर से मिला है तो ऐसे केस में आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। और मैं अभी बात कर रहा था कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो है वो भी आएगा, तो वो उसको आपको क्रेडिट में ही लिखना है। अदरवाइज आप इसको गुड्स सेंड टू ब्रांच में से लेस करके लिख सकते हैं। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और उसके बाद क्रेडिट और डेबिट का टोटल करना है। क्रेडिट यहाँ पर बड़ा है और डेबिट छोटा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को फिर आप डेबिट साइड में लिख दीजिए। एंड देन वहाँ पर आपको नीचे लिखना है ट्रांसफ़र टू जनरल पीएल। सो ब्रांच अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स हैं ओपनिंग डेट वाले उनको डेबिट में सबसे ऊपर लिखना है, क्लोजिंग डेट वाले जितने भी एसेट्स हैं उसको क्रेडिट में सबसे नीचे लिखना है। वाइसे वर्सा अगर लाइबिलिटीज़ भी है ब्रांच के पास तो वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब ओपनिंग लाइबिलिटीज़ को आपको क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर लिखना है और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ को आपको डेबिट साइड में सबसे नीचे भी लिखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ नहीं था इसीलिए मैंने नहीं लिखा। आगे के क्वेश्चंस अगर आप बुक में देखेंगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में लाइबिलिटीज़ भी होगा। आइए इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। आप देखिए कि इसके क्रेडिट साइड को टोटल कर लीजिए। क्रेडिट साइड में 2,70,000 और 2,000 और 73, तो ये आएगा 3,45,000, और डेबिट साइड में 45, 2,52 और 10,500 को अगर आप सम करेंगे तो 3,07,500 आएगा। तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कीजिए तो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को फिर आप डेबिट में लिखेंगे
तो ये था ब्रांच अकाउंट। मैंने हालांकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसके तहत आपको समझाने का कोशिश किया है यहाँ पे ब्रांच अकाउंट के बारे में। अब बढ़ते हैं कि ब्रांच अकाउंट अगर एट इनवॉइस प्राइस पे है तो कैसे बनेगा। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी। सबसे पहले वो ये है कि प्रॉफिट कैसे करके हम लोग निकालेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस 25,000 है, तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, 25,000 का 20% निकाल लीजिए और उसे 25,000 में ऐड कर दीजिए। जैसे 25,000 का 20% आएगा 5,000 एंड देन 25,000 में 5,000 को ऐड कर दीजिए, उसी को हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलेंगे। सो इनवॉइस प्राइस को आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी आप कह सकते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब की बार फिर गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20% ही रखते हैं, बस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको इनवॉइस प्राइस तो दे रहा हूँ बट कॉस्ट प्राइस नहीं दे रहा हूँ, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे। सिंपली ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो इनवॉइस प्राइस है उसको आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में बस आपको अपॉन में 100 में रेट को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आ गया 6,000 एंड देन इनवॉइस प्राइस में से 6,000 को आप माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन जब कभी भी आप करेंगे तो इस तरीके के छोटे मोटे कैलकुलेशंस आपको करने होंगे और आपके बुक के शुरू में ऐसे टाइप के क्वेश्चन गिवन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होगा, जिसमें हो सकता है कि कॉस्ट निकालना हो या इनवॉइस प्राइस निकालना हो या मार्जिन निकालना हो। तो ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप बुक में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस पे कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।